Assalamualaikum students. Today we start chapter number 3 of grade 9 logarithm exercise 3.1. सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। लोगरिथम हमारे पास क्या होता है। लोगरिथम के अंदर हमारे पास जो बेसिक चीज़ होती है वो उसकी होती है पावर 10, जिसको हम बेस 10 भी बोलते हैं। हमने इस बेस जो 10 या मतलब जो हमारे पास ज़ीरो होते हैं हमें इनको ख़त्म करना होता है और इनको हमने नाम है पावर 10 की पावर के अंदर कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि अपनी फिज़िक्स के अंदर भी ये चीज़ न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है। तो हमारे पास कोई भी नंबर आता है जैसे कि बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ आ जाएंगी तो हमने उनको शॉर्ट फॉर्म में छोटा करके लिखने के लिए, तो अगर हमारे पास एक अमाउंट है मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो अगर लिखने में इशू आता है हमें कि हमें कैसे होगा कि ज़ीरो कितने ज़्यादा हैं काउंट करने में, तो हम लोग उसको एक अलग नोटेशन होती है उसके अंदर हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं जिससे हमें वो काउंट करने में ईजीली हो जाता है और लिखने में भी ताकि ज़ीरो का कोई मिस्टेक नहीं आता। तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 के अंदर जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हमारे पास दो तरह की नोटेशन होती है, एक होती है साइंटिफिक नोटेशन और एक होती है ऑर्डिनरी नोटेशन। तो अभी जो हमारे पास है वो है साइंटिफिक नोटेशन, जिसका हमारा फर्स्ट है 5700। अब ये वाली जो फॉर्म होती है इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन बोलते हैं, जो हमारे पास गिवन है। इट मीन हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हुआ है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये आगे आ गया, हमारे पास जो बेसिक चीज़ होती है हमने ज़ीरो ख़त्म करने होते हैं। और जैसे हम पढ़ते हैं जिस नंबर के साथ में कोई साइन नहीं होता है इसका मतलब उसके साथ प्लस होता है। इस तरह अगर किसी नंबर के बीच में एक ज़ीरो पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब होता है कि वो पॉइंट जो है वो हमारे पास एंड पे है। तो आपने क्या करना होता है, उस पॉइंट को फर्स्ट नंबर के बाद, फर्स्ट नंबर मतलब ज़ीरो से हट के होना चाहिए, कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समथिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट नंबर जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या होगा 5 है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है 5.7 कर दिया। मतलब मैंने यहाँ से ज़ीरो उठाया और यहाँ पे मैंने 5 के फर्स्ट नंबर के बाद लगा देना। फर्स्ट नंबर मेरे पास 5 है तो ये मेरे पास 5.7 हो जाएगा। तो एंड वाले जो ज़ीरो होंगे वो हमने ख़त्म कर देने हैं। हाँ, अगर मिड में कोई ज़ीरो आता है वो रहेगा। तो अगर जैसे कि अगर यहाँ पे होता है 50700 तो दरमियान में जो 07 था वो रहता ज़ीरो, लेकिन एंड वाले जो ये दो ज़ीरो हैं ये हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने क्या कर दिया 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब ये पावर 3 कैसे आई, हमारा पॉइंट यहाँ ज़ीरो के बाद था, अब हमारा पॉइंट यहाँ मूव हुआ 5 और 7 के मिड में, तो मतलब हमने यहाँ से पॉइंट मूव किया 7 से आगे तक। तो यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने नंबर बनते हैं 1 2 एंड 3। तो इस वजह से हमारे पास 10 की पावर क्या हो जाएगी 3। जितने भी पॉइंट होंगे जो जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे उसके बीच में पॉइंट, जहाँ पे गिवन है और गिवन पॉइंट को हमने जहाँ पे मूव करना है, उन दोनों नंबर्स के बीच में जितने हमारे पास डिजिट होंगे हमने उतने इसके अंदर लगा देने, ऊपर यहाँ पे 10 के ऊपर पावर लिख देनी है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 498000, मतलब ये कितने ज़ीरो आ गए मेरे पास 5 ज़ीरोज़ हैं। तो हमने क्या करना है, इस तरह सॉल्व हेडिंग देगी आगे, हमने फिर वही चीज़, हमारा पास पॉइंट नहीं गिवन तो इसका मतलब हमने फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। तो फर्स्ट नंबर मेरे पास यहाँ पे क्या है 4, तो मैंने 4 के बाद जब पॉइंट लगाया, अब ये बाकी जो ज़ीरो हैं सबसे सारे एंड पे हैं तो ये पॉइंट सारे ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बच जाएगा 4.98 लिखेंगे क्योंकि ये नंबर है वो ज़ीरो हमारे पास ख़त्म हो गया। अब हमारे पास पॉइंट था यहाँ पे एंड पे, हमने पॉइंट मूव किया पहले नंबर के बाद, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने नंबर बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमारे पास कितने डिजिट बन गए 7 डिजिट हैं। तो मैंने क्या लिखा 4.97 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। ठीक हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास चलते हैं 3 की तरफ। अब हमारे पास जो हुआ है थोड़ा सा चेंज है, अब हमारे पास ज़ीरो जो है वो स्टार्ट में है। तो आपने ज़ीरो स्टार्ट वाले को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। सबसे आपने क्या किया, यहाँ हमारे पास ज़ीरो जो है फिर वही चीज़ करनी है फर्स्ट नंबर के बाद। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या बनता है 6 है, तो इसके बाद पॉइंट लगाना है, मतलब 6 और 4 के बीच में पॉइंट लगेगा। जैसे कि ये लगा हुआ 6.43। ठीक है, तो हमारे पास अब पॉइंट यहाँ से पीछे की तरफ मूव कर गया, इस तरफ को मूव कर गया
लेफ़्ट टू राइट मूव किया तो हमारे पास कितने डिजिट बनते हैं 1 2 एंड 3। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 6.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब क्या हो गया, अगर हमारे पास जो पॉइंट है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करता है तो आपने नेगेटिव पावर लगानी है, और अगर राइट टू लेफ़्ट मूव करता है तो आपने पॉजिटिव पावर उसके ऊपर लिखनी है। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा उसी का ऑपोजिट है। जैसे कि पहले हमने ऑर्डिनरी को साइंटिफिक में कन्वर्ट किया था, अब हमारे पास है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आया होगा क्वेश्चन और हमने इसको मूव करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। ये देखें, यही अभी हमने आंसर्स के अंदर हमारे पिछले क्वेश्चन में यही शिफ्ट बनी थी 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले देखिए -4 है। इससे इतना आइडिया होता है कि हमारा जो पॉइंट है वो लेफ़्ट टू राइट मतलब आगे से पीछे की इस तरफ को मूव करके गया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब इसको ओपन करना है। तो हमारे पास जब आप एक और चीज़ आपकी आसानी के लिए, जब हमारे पास नेगेटिव पावर होगी तो आपने सबसे पहले 0 पॉइंट लगा देना है। 0 पॉइंट के बाद हमारे पास पॉइंट हमने कहाँ लगाते होते हैं, फर्स्ट नंबर के बाद। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब 4 है तो यहाँ एक नंबर हमारे पास गिवन है, तो कितने नंबर और चाहिए होंगे, 3 नंबर होंगे मतलब। और हम लोग कौन सा नंबर स्किप करते होते थे, 0। तो हमारे पास 3 0 आ जाएंगे, और यहाँ पे 4 नहीं 6 आना था, लेकिन यहाँ पे बाय मिस्टेक 4 हो गया। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। अब सबसे पहले हमारे पास 10 जो है वो पॉजिटिव है, तो इट मीन हमारा जो पॉइंट है वो क्या नाम है, लेफ़्ट टू राइट मूव करता जाएगा। तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। जैसे कि ये देखें, हमारा पॉइंट यहाँ पे था, तो कितने हमारे पास पावर है 10 है। तो ये पॉइंट इस तरफ को मूव करेगा, राइट को मूव करेगा। तो जब मूव करेगा तो हमारे पास कितने नंबर गिवन आ जाते हैं, 2 नंबर हमारे पास गिवन है। देन हमारे पास और कितने चाहिएंगे, 10 है टोटल, तो 8 हमारे पास 0 आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, 506 आगे हमारे पास 8 टाइम्स 0 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस तरह हमारे पास ये 0 आ जाएगा। आपने इसको इसके मेथड के मुताबिक तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई इशू आएगा तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो या लेक्चर बनाने से पहले आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, देन आगे हम मूव करें। ओके स्टूडेंट्स।